अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स और मेरा नाम है मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली 93 रन से विक्ट्री तो हासिल कर ली, मगर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो राइज हो गए हैं। उनमें से कुछ अच्छा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो मैं अभी सनाउल्लाह भाई से लूंगा। सना भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कंफर्टेबली जीत है हमारी, ये 93 रन से जीते हैं ना हम लोग। हाँ, बाय मार्जिन कह सकते हैं, बट आई डोंट नो। देखिए, मैं कन्विंसिंगली इसलिए मेरा या आप कह लें, वो मैं इसलिए कह रहा था कि छोटी टीम थी, हमने अंडर 100 रन, जो एक साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज भी बंदे को होता है कि यार 100 भी नहीं बढ़न देता या 50 भी नहीं बढ़न देते, मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था। मगर क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ले लें, वो ये है कि देखें, हमने अगर छोटी टीमों के खिलाफ वही 160-70 जो हम पिछले कई अरसे से, यानी कि 2023, जनाब 22, 24, जनाब 25 जनाब हम खेलते आ जनाब रहे हैं, जो तो पाकिस्तान अगर क्रिकेट हमने के, उसी अल्लाह आपका वही भला क्रिकेट करे, खेलनी थी तो हम पहले बॉलिंग कर लेते ना। ये अल्लाह आपका भला करे। पाकिस्तान क्रिकेट पे सबसे बड़ा ताना पता क्या मिलता है? एस ए टीम ने जिन्नी छाल मारनी होए ना, 170-80 तो उत्ते नहीं जाती, 190 तो उत्ते नहीं जाती। बहुत चंगा दिन हो, अगली टीम बहुत माड़ा खेले तो 200 कर दिए, ठीक है। अभी ट्राइनेशन के 5 मैच बनते हैं, अभी ये डाल लें, एक ही बार 200 किया यूएई के खिलाफ हुआ हमारा। सो ये इल्जाम पाकिस्तान टीम पे आता है। आज आपको लगेगा यार पिच बोली बॉलिंग है, आप ओमान की बैटिंग देखिए आपको लगेगा बॉलिंग है, तो मैं तो नहीं मानूंगा। आप अपनी बैटिंग देखें तब भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आप कहां पे आउट हुए हैं? जो आप लगातार आउट होते आ रहे हैं स्पिनर से और स्लो वन के ऊपर। आज हसन नवाज को तो बकायदा लगा कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया का पेटकमन लग गया जिन्हें स्लो वन पाके पिसाया, उसने बकायदा प्लान करके पिसाया हसन नवाज को। और ठीक है, सलमान आगा पाकिस्तान टीम में इस वक्त बड़ी सी फॉर्म में खेल रहे हैं, मगर स्पिनर का फुल टॉस और अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी थी उनके लिए, उन्हें देता उन्हें थे और कैच में हो गया वो। और साइम अयूब के साथ आप तसल्ली कर रहे हैं कि चलो विकेटें एक दो मिल जाती हैं आपको, एक वर्थलेस मैच के ऊपर विकेट्स मिल जाती है। ये शायद उन्होंने एक आधी अफगानिस्तान मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा। ही इज टर्निंग टू बी अ गुड ऑलराउंडर, बट गुड ऑलराउंडर के लिए उनका प्राइम पर्पस अच्छी बैटिंग भी है, जो कि वो नहीं कर रहे। आज भी पहली बॉल पे वो आउट हुए हैं, मेरे ख्याल तीसरी चौथा उनका सिफर पे आउट है। सबसे बड़ा मार्जिन कि आपके जो बल्लेबाज हैं, साबिक अफरान 29 ऑफ 29, आपके साइम जो आउट हो गए जल्दी में। इवन फखर जमान, जिनको मैं हमेशा सबसे ज्यादा हाईलाइट करता हूं, उनकी भी एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं मिल रही है। कप्तान चलो एक हो जाता है बुरा। हसन नवाज 175 के स्ट्राइक रेट के साथ आए थे ट्राइनेशन में, अब 160 समथिंग स्ट्राइक रेट रह गया, उनका गिर रहा है। बहुत से मार्जिन है आपके, बहुत से पॉइंट है आपके पास आपकी बैटिंग को लेके। आपको क्या लगता है आप अच्छी टीमों के खिलाफ इसी तरह ही करेंगे तो जीतेंगे? अच्छी टीमों से मुराद मैं सिर्फ इंडिया नहीं कह रहा, मैं श्रीलंका भी कह रहा हूं। मे भी अब अफगानिस्तान भी और तैयारी के साथ आपके खिलाफ आएगा, और मैं अभी भी इस चीज का बिलीवर हूं कि शारजा में उस दिन ट्राइनेशन में अगर अफगानिस्तान ने टॉस जीता होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता था, ये पाकिस्तान भी जीत सकता था। बट रिजल्ट ये बता रहा है ट्राइनेशन का कि जब टॉस जीत के आपने बैटिंग की आप जीते हैं, जब बॉलिंग की आप आप हारे हैं, या आपने चेस करने पे गए आप हारे हैं। अब ये बड़े क्वेश्चन हैं कि पाकिस्तान के बल्लेबाज अभी भी साइन ऑफ कंसर्न है। आपकी 5 ओवर में, अगर आपने 10 से 15 ओवर का बीच का देखा हो ना, 5 ओवर में 26 रन बनाए और 3 आउट हुए थे आपके। इवन पावर प्ले आपका और ओमान का मिला जुला ही था, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। 43 फॉर 1 था, 43 फॉर 2, या हो सकता है 34 फॉर 2 होता अगर साबला फरहान का वो कैच ना ड्रॉप कर देता आमिर, तो वो भी एक कंसर्न था। ठीक है, बड़े बड़े आंसर हैं जो पाकिस्तान टीम को देने हैं। खासकर हमारे बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे। अगर ओमान के लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खेल रहे हैं तो कुलदीप के चाइनामैन को कैसा खेलेंगे आप? और अक्षर पटेल, खैर मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा थ्रेटनिंग वो हैं जितने कुलदीप और वरुण हैं। ये जवाब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ढूंढना है और साबित करना है। ये बहुत बार हो चुका है यार, इंडियन के स्पिनर को कैसा खेलेंगे कैसा खेलेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत गए हम, बट वो सवाल अभी भी खड़ा है अपनी जगह पे कि स्पिनर्स को कैसा खेलेंगे। ये हैं कुछ चीजें जो पाकिस्तान टीम को पहले से सॉर्ट आउट करनी है बिफोर पाकिस्तान इंडिया मैच। सही। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान और ओमान का मैच एंड हो रहा था ना, तो उसी टाइम पे मैं स्क्रॉल कर रहा था और मैंने एक वेबसाइट के ऊपर देखा कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था। वुड यू बिलीव कि उस टाइम पे 10 ओवर में 166 रन थे इंग्लैंड के। मैं उस टाइम को सोच रहा था कि अगर आपने पहले बैटिंग करनी है और इंटेंट दिखानी है कि कैसे खेलना है, तो ये वाली इनिंग्स पाकिस्तान को ना रिपीट पे नहीं कहते, रिपीट पे 5 6 10 दफा दिखाएं, ताकि इनको 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 पक्का हो कि भाई आपके रडार में बॉल है। सॉरी टू से, आप मुझे बताएं, इतने मैचेस हो गए, शोएब सैम भाई अयूब मुझे ने लगता रन्स है नहीं कि किए।
सही कह रहे हैं, इंग्लैंड की कंडीशन को ना यूएई से मैचअप नहीं कर सकते। आपको पता है जो हमने यूएई के खिलाफ ट्राई नेशन के अंदर 200 किया था, वो हमारा यूएई के अंदर किसी भी टीम के खिलाफ पहला 200 था, हमने कभी 200 नहीं किया था। ठीक है, और सो सर ऐसी तो यहाँ पे टीम भी 200 160-70 आनी है ना, नहीं ऐसी ठीक तो है, टीम भी लेकिन हमेशा 160-70 आनी है। ठीक है, लेकिन यूएई के अंदर 200 भी थोड़ा मुश्किल रहता है। हाँ, इतना बड़ा गैप लगा हूं, अगर ओमान नु इंडिया मिल जाए तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ 240-50 ਕਰਨਗੇ, लिख लो चाहे जी मर्जी कंडीशन दे दो ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ना, ठीक है ना, इंडिया करेगा। सो आपको, आपकी बात ठीक है, आपको थोड़ा अपने आप को मोल्ड करना है, बट आप इंग्लैंड वाली कंडीशन भी यहाँ पे नहीं लगा सकते, ये भी सच है। और ये भी सच है कि साढ़े को 200 वाला हिंसा अबूर नहीं हो रहा, ये हमें करना है। आप किसी जिसकी मर्जी बैटिंग दिखा दें, वो खुद भी तो देखते ही, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, बट काफी गेयर है जो पाकिस्तान असल में ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, ਤੁਸੀਂ 8 बैट्समैन है ਤੁਹਾਡੀ टीम च, अगर आप बैटिंग कर रहे हो ना, 8 बैट्समैन है, उसके अंदर कंप्लीट बैटर कितने हैं वो देखना है। एक साइम अयूब, मैं आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा को रेगुलर क्यों नहीं बॉल दे रहे हैं? वो भी करता है, बीच में उसने 1-2 बार उसको विकेट्स भी लेके दिए हैं, बट पॉइंट इज के अभिषेक शर्मा का प्राइम प्राइम पर्पस क्या है कि बैटिंग है। आना और दूसरी टीम कैसे तैसी फेर देना। यही प्राइम पर्पस हम चाह रहे हैं साइम अयूब से भी, कि बुमराह और साथ में जो भी अटैक करना है आप उनको तोड़ो। तो साइम अयूब से बॉलिंग तो एक एज है जो कभी कभार यूज होना चाहिए। और वो जो लोग कहते हैं ना कि जो बैट्समैन आपका नया है उसकी बैटिंग अभी बेहतर नहीं हो रही, तो आप 1-2 साल उसे बॉलिंग कराएं ना, आप उसकी बैटिंग पे ही फोकस रहने दें, उसके बाद देखें अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है। अब सलमान आगा खुद क्यों नहीं बॉलिंग कर रहे हैं? क्या वो बुरे बॉलर हैं? वो तो टेस्ट में एज ए स्पेशल स्पिनर भी खेले हुए हैं, उनको पता है फोकस रखना है, कप्तानी करनी है, तो आपको एक ही चीजें में रहना है ना। बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग में रन होंगे तो वो करें, वो आपको प्रॉब्लम रहेगा। अब ये हम कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आपके कंप्लीट बैटर कितने टीम में? फखर जमान, सलमान मिर्जा, बाकी हसन नवाज को भी आप काउंट कर लें, अच्छा खेलता आया, बट स्पिनर के सामने वो भी फंसा है। स्वाए एक हैदर अली को 3 छक्के लगाए 1 ओवर में, लेकिन बाद में 2 बार उसी से आउट भी हुआ है। सो एग्जैक्टली 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार आउट हुए। सो ये हैं पाकिस्तान के कंप्लीट बैटर के लिए तो 4-5 है, अगर से इंडिया के भी 4-5 ही बनेंगे, मगर इंडिया के जो बैटर हैं वो फिर बैटर हैं। शुभमन गिल के बराबर में आपकी पूरी टीम में कोई बैटर नहीं है। मैं अभिषेक का नाम नहीं ले रहा, वो चलो वो थोड़ा तेज खेलता है, चांस मिल जाता है आपको आउट करने का। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, जो उनके कंप्लीट बैटर हैं। आप अपने कंप्लीट बैटर देखें, आपके शायद मतलब फखर जमान है, वो भी उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, एक इनिंग बड़ी खेली है उन्होंने। सलमान मीर आगा हैं, तो ये 2-3 हैं। बाकी ड्यू क्या है साबजुदा फरहान पे कि भाई ऊपर से तेज बल्लेबाजी करनी। मैं नहीं कह रहा वो 50-100 वाला चक्कर लाएं, आप वो 25-30-28 रन वाला कर लें, 12-13 बॉलों वाले, एक इंपैक्ट छोड़ती है वो इनिंग। साइम अयूब अगेन मैं नहीं चाह रहा 50 करें, बट आप वही 12-15-17 बॉलों पे 35-37 रन करके निकले हो, कोई रोला नहीं का। आपके पावर प्ले में 6 ओवर में 60-70 रन हुए, दोनों आउट हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी बैटिंग ये वाली होनी चाहिए। अगर ये होती है तो आप क्या कर रहे हैं? आप 6 में 34 कर रहे हैं, 6 में 40 कर रहे हैं, 6 में 43 कर रहे हैं, 50 नहीं अबूर कर पा रहे। तो बाकी जितनी बड़ी टीमें हैं 6 में 10 की रन रेट तो वो रखते ही है ना। बीच में आके हर एक का 7वें ओवर से लेकर 10वें 12वें ओवर तक हर एक की रन रेट गिरता है, क्योंकि दायरा खुलता है। आप अगर ओवरऑल पाकिस्तान का पावर प्ले देखें ना, 8वें नंबर पर है सिंस T20 वर्ल्ड कप 2024, रन रेट 7.78 का बनता है पाकिस्तान का। सो बड़े कंसर्न है। मिडिल ऑर्डर में भी हम बल्लेबाजी बेहतर नहीं कर पा रहे, हम पावर प्ले में एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं कर पा रहे, हम ओपनर से बॉलिंग तो करवा रहे हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं। आई होप कि ये रिजल्ट आप इंडिया के खिलाफ भी दे पाए तो रहेगा। ठीक है यार, मतलब बैटिंग एज तो है, बट बॉलिंग में आप इंडिया के खिलाफ भी उसको 4 ओवर करवा रहे हैं, तो ठीक है, फिर वहां तक बनता है। बाकी यूएई, ओमान, इवन अफगानिस्तान भी बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। इनके खिलाफ आप बॉलिंग परफॉर्मेंस से अपने आप को जज नहीं कर सकते हैं। आपका टेस्ट होगा, इंडिया के खिलाफ होगा, इंग्लैंड के खिलाफ होगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। ये इवन कि मैं कहता हूँ श्रीलंकन बल्लेबाज भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। आई डोंट नो वो किस फॉर्म में, उनका पता चल जाएगा बांग्लादेश और के साथ जो मैच वो खेल रहे हैं। बट ये टीमें हैं, एग्जैक्टली ये टीमें हैं जिनके खिलाफ आपको देखना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो साइम अयूब आउट हुए हैं, इतनी जी नो लुक शॉट पे इतनी क्रॉस बैट के साथ अगर आप खेलने जाएंगे और पहली बॉल पे, और वो ऐसे बॉलर हैं, एक तो होता है ना कि आपने उसको फ्रीक्वेंटली उनको खेला हो, उनके साथ कभी ट्राई नहीं नेशन खेला। सीरीज हो, आपने बायलेटरल सीरीज खेली हो, तो फिर तो चलो मानने में आता है कि यार आपको पता है कि इस बॉलर को मैंने पहले 10-15 बॉलें, 20 बॉलें, 25 बॉलें फेस की हुई हैं। आप पहली बॉल फेस करने आए हो और इतना रैकलेस शॉट, और आप शॉट भी देखेंगे ना तो मुंह उनका ऊपर ही जाई जा रहा है, और बल्ले को भी उसने ऊपर ही घुमाया हुआ है, और मुझे यार वो समझ नहीं आई यार आपने शॉट।
बॉल आपने खेलनी, बॉल की स्पीड तो चेक कर लें पहले, एक बार रोक लें यार। आपको ये थोड़ी कहा कि पहली गेंद पे छक्का मार। नहीं, आपको याद है वो अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पे छक्का मारा था हैदर अली को, उनके रडार में आई थी। ये साइम के रडार में थी, ऐसा नहीं है कि उनके रडार में नहीं थी, बॉल बैट बहुत गया था। आप ये कह सकते हैं कि उस बैट्समैन को चेक करना चाहिए पिच को, कि पिच कितना बाउंस कर रही है, क्योंकि बल्ला उनका काफी ऊपर से गया है। वो जो नो लुक शॉट है उनको बॉल यहाँ चाहिए होती है, वो बॉल तो उनके घुटने से भी नीचे पड़ गया था ना। सो सिर्फ एलबीडब्ल्यू हो गया, तो बॉल उनको अब कह लें बाई चांस के बाउंस ही ज्यादा नहीं हुआ, अदरवाइज वो उनका कंप्लीट शॉट है, पेस को पहुंच गए थे, बाकी सब चीजें भी पहुंच गए थे, शॉट मारते इस तरह, बट उनका बॉल का बाउंस कम था, जिसकी वजह से अगेन आप बात सही कर रहे हैं कि आप पहले चेक कर लें पिच को, अगर आपको श्योर नहीं है कि कितना बाउंस है क्या है, तो आप एक आधी बॉल रोक भी सकते हैं। बट अभिषेक शर्मा मार सकता है तो हम भी ट्राई तो कर सकते हैं, अगर हमारे रिडार में है। वो उनके रिडार में थी, उन्होंने ट्राई की, बस आउट हो गए। सही। अच्छा, जो पूरी इनिंग्स हुई है जिसमें सलमान अली आगा जो है, उन्होंने टेपिंग आज भी की हुई थी। अगर माइनर सा स्पैज्म है, अगर आप कहते हैं कि ये एक दो दिन में ठीक होने वाला है, तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये बड़े मैच से पहले खुद रेस्ट कर लेते, टीम को खिला लेते। कह सकते हैं आप, बट ना शोएब भाई, ये ना टेपिंग ना, आप किसी क्रिकेटर को ना, किसी भी क्रिकेटर को आप देखेंगे ना, आप आपको टेपिंग नजर आएगी, खासकर फास्ट बॉलर्स को आती है। खैर इनका तो नेक स्पैज्म हुआ होता है, पेन रहती है हल्की हल्की, तो वो रिलैक्स कर देती है टेपिंग ना, आपके मसल्स को जोड़ के रखती है, पेन वाला मसल आपको तंग ही नहीं करता। सो वो टेपिंग इसलिए की है, ऐसा नहीं है कि उस टेपिंग की वजह से वो बैटिंग नहीं कर पाए, या उस टेपिंग से फील्डिंग का कैच कितना अच्छा पकड़ा उन्होंने स्लिप के अंदर। सो वो नहीं है, तो वाला टेपिंग बहुत अच्छा जस्ट था। अपने आप को राहत देने के लिए किया। आई डोंट नो कि इंडिया के मैच के ऊपर अब वो टेपिंग आपको नजर आएगी, तब तक सब ठीक रहेगा। बट ये भी सही है कि वो मान रहा मैच है यार, केड़ी गल है, रेस्ट कर लो। शायद हम कॉम्बिनेशन को नहीं चेंज करना चाह रहे थे, अगर उनको रेस्ट कराना है तो आपके पास खुशदिल शाही खेलेंगे, एक ऑप्शन है। सो ये वाला था मैटर, बट उनको खिला देना भी कोई मसला नहीं, बॉलिंग तो करनी नहीं, बैटिंग ही है ना, तो बैटिंग तो वो ठीक ही कर रहे हैं, फॉर्म में भी है, सब कुछ है। सोचे ना आज अगर उनके बल्ले से थोड़े रन मिल जाते, एक थोड़ा सा उनको फ्लो मिल जाता, एक हिम्मत रहती, एक मोटिवेशन रहती, या एक कॉन्फिडेंस रहता। आज बाय चांस पहली बॉल पे कैच दे बैठे वो, बट ठीक था, मतलब उनको उनकी फिटनेस का मैंने कहीं से चेक भी किया, उनकी फिटनेस का कोई मसला नहीं है, कोई इतना मेजर उनकी इंजरी है भी नहीं है, वो नेक वाली जो है। टेपिंग आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को किसी में भी देखेंगे तो टेपिंग वाला मामला रहता ही है, ये थोड़ी बहुत ये चीजें चलती रहती हैं क्रिकेट में और बाकी खेलों में भी। इवन कबड्डी में देखा करें, वो सही। पिंडलियों पे कितनी टेपिंग की होती है, ये जस्ट टू रिलैक्स द मसल, जो उनको फील हो रहा होता है ये थोड़ा तंग कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात सुफियान की और इब्रार की, और साथ सम एक्सटेंट जो है वो इसकी सहमयूब की ना करे तो वो भी गलत होगा। अब मुझे ये बताएं कि हमारा ये ट्रैका सेम इफेक्टिव हो सकता है पाक इंडिया मैच के अंदर, सर क्योंकि विकेट तो ये यही है। बड़ा, हाँ नहीं, ट्राइका बेसिकली हमारा अबरार, सुफियान और नवाज का है। सुफियान साइम अयूब असिस्ट कर रहे हैं, ट्राइका वो है। सो इनमें से जो अच्छा खेला हुआ इंडिया के खिलाफ बजाहिर वो नवाज हैं, जो लगातार खेले हैं। आखिरी जो आपने भी स्टैट मुझे बताए थे, पाकिस्तान ने इस मैच से पहले 5 मैच खेले, एक ही जीता है, और वो इंडिया के खिलाफ जीते, उसमें मैन ऑफ द मैच नवाज थे। तो नवाज काफी इंडिया के खिलाफ खेला हुआ है, जीता भी हुआ है, हारा भी है, रन भी हुए हैं, आखिरी में 15 रन भी हो चुके हैं उनको। सो बहुत चीजें हैं। तो नवाज इंडिया वाला मैच उनको पता है, उनके बल्लेबाजों का, और उनके बल्लेबाजों को नवाज का पता है, ये दो चीजें तो हो गई हैं। नवाज ने 20-22 बॉलों पे 40 रन की इनिंग भी खेली, जिसमें शायद वो मैन ऑफ द मैच ही थे। सो वो वाला है। बट सुफियान वकीम को इमर्जिंग में अभिषेक शर्मा खेले हुए हैं, तिलक वर्मा भी शायद खेले हुए हैं। सो तिलक वर्मा भी वो मैच खेले हुए हैं, बाकी उनके शायद बैटर्स मुझे नहीं लगता सुफियान को खेले हों। अबरार को चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल खेले हुए हैं, उन्होंने आउट भी किया था। सो किसी ना किसी तरह से इनको वो वैसे तो खेले ही हुए इंडियन, बाकी उनका वीडियो देखकर वीडियो एनालिस्ट भी काफी चीजें बता देता होगा। और हमने भी, हमारे जो बल्लेबाज हैं जैसे साहबजादा फरहान है, मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज हैं, और कौन बचता है, साइम अयूब भी आई डोंट थिंक सो के खेले हुए हैं। तो हाँ, तो हमारे भी बैटर ऐसे हैं जो उनके बॉलर्स को नहीं खेले हुए। सो उनके तो किसी ना किसी तरह से खेले हुए हैं, हमारे नहीं खेले हुए। सो एक चैलेंज भी है, एक एक्साइटिंग चैलेंज भी है। तो मजेदार सीन रहेगा दोनों तरफ से। सही। और पाकिस्तान तो अब कन्विंसिंगली आगे चला जाएगा, और इंडिया से भी मैच हो जाएगा। मगर कैसे ये जो कैसे क्वेश्चंस, आगे, कैसे आगे जाएगा, सुनिए सुनिए। आपको इंडिया वाला भी जीतना है, खुदा ना खास्ता आप इंडिया वाला हार जाते हैं, और आगे खुदा ना खास्ता आपका यूवी वाला भी फंस जाता है मैच, तो कैसे आप आगे वाली बात कर रही हैं?
हाँ, यूएई का -10 है, हम अभी +4 पे खड़े हैं। अगर सुन ले, आप खुदा ना खासा इंडिया से हारते हैं और आप खुदा ना खासा यूएई से हारते हैं। यूएई आपसे जीता, फर्ज किया, तो यूएई ओमान से जीता और इंडिया भी जीता हुआ, तो दो ऊपर जाएंगे, कौन जाएगा? यूएई और इंडिया जाएगा। इन केस अगर खुदा ना खासा हम इंडिया और यूएई वाला मैच हारते हैं, सो वी आर नॉट इन द सेकंड राउंड टिल नाउ, वी हैव टू स्टिल विन। हाँ, वी हैव टू विन वन मोर मैच एट मतलब लीस्ट। हाली भी मसले तो सानू हाली भी बना पाएगा फिर तो मतलब। वैसे कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ कि बट मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वैसे तो जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया ही जाएंगे आगे, वैसे बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, T20 की खूबसूरती ये है कि एक्सेलरेशन होती है, चौके छक्के लगते हैं। कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान ने जब से क्रिकेट खेल रहा है T20 की, सबसे ज्यादा छक्के मार लिए 153 सिक्सेस। जबकि हाँ, आज हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सिर्फ 3 छक्के मारे हैं। तीनों इसने हारिस ने मारे हैं अपना सर। ये ना मारे हैं कैलकुलेशन कैलकुलेशन बतानी है ना तो पूरी बताएं। आपको पता है इस साल सबसे ज्यादा विकेट किसकी हैं? विकेट। इस साल सबसे ज्यादा विकेट किसकी हैं? नवाज की। इस साल सबसे ज्यादा रन्स किसके हैं? लिटन दास के। दूसरे नंबर पे सैफर्ड के हैं, क्योंकि इन्होंने मैचेस ज्यादा खेले हैं। इंडिया ने 7 माह के बाद तो कोई T20 मैच खेला था। अफगानिस्तान ने पूरे साल कोई मैच नहीं खेला। आई डोंट नो अबाउट अदर टीम्स के उन्होंने कितने कितने खेले हुए हैं। सो ये भी एक चीज देखना होता है। अगर लिटन दास के ज्यादा रन है तो लिटन दास ने क्रिकेट बहुत, लाइक उनके पाकिस्तान के साथ 2 सीरीज होगी, उनकी श्रीलंका के साथ सीरीज होगी, शायद वेस्ट इंडीज के साथ भी उन्होंने खेली। सो मतलब उनकी मैचेस ज्यादा हुए। तो ये कैलकुलेशन तब होती है जब कोई इवेंट हो, उस इवेंट के अंदर सबको इक्वल चांस मिल जाए, उसके बाद देती है। तो हमने, आपको पता है सबसे ज्यादा डिसमिसल ऐसे विकेट कीपर किसके हैं? मोहम्मद हारिस के, 19 डिसमिसल है, क्योंकि मैचेस वो ज्यादा खेले हुए हैं। तीसरे नंबर पर कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन सलमान आगा के हैं। चौथे नंबर पे हसन नवाज के हैं। सबसे ज्यादा विकेट फिर नवाज ऐसा की है, मतलब मोहम्मद नवाज के। नमाज। हाँ, तो हम्म। ये है जिसने मैच इसीलिए तो ज्यादा खेले हमारे हैं उसके ऊपर। इसीलिए तो इसीलिए तो हमारे जो हेड कोच हैं वो इतरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब है कि नहीं साढ़े को सारे हाँ, वो कहते हैं वर्ल्ड बेस्ट सारे स्पिनर अब हमारे पास है। सारे गेरा हाँ, वाले 6 प्लेयर माह है कि में। नहीं साढ़े को। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तब चलेगा ना जब सेना कंट्री के साथ खेलेंगे, फुल फ्लैश टीम खेलेंगी, वहां पे आप परफॉर्म करेंगे, वहां पे आप फ्लरिश करेंगे, फिर पता चलेगा कि भाईजान आप में कितना तपड़ है और अगलों में कितना तपड़ है। अल्लाह करे। वैसे तो नवाज ने ट्राई नेशन हमने न्यूजीलैंड में खेली थी, उसके फाइनल के भी वो हीरो थे। अभी जो अफगानिस्तान के खिलाफ और यूएई के खिलाफ खेले, उसके फाइनल के भी वो हीरो हैं। इंडिया के खिलाफ एक मैच जो दुबई में जीता हुआ है, उसके भी वो हीरो थे। सो नवाज ठीक है, बट इसके ऊपर हम अलग वीडियो कर सकते हैं कि नवाज और फहीम अशरफ दोनों किसी बड़ी टीम, स्पेशली इंडिया श्रीलंका के खिलाफ चलेंगे, उसके ऊपर हम सुबह वीडियो करते हैं। ठीक यानी है, वो पाकिस्तान का वैसे भी प्लेइंग, पाकिस्तान को नवाज ने 40 साल से संभाला ही हुआ है। सही कह रहे हैं आप। तो पाकिस्तान के प्लेइंग 11 पे बात जरूर होनी चाहिए कि ये चलेगा या चेंज होगा, क्या चेंज की जरूरत है, और फिर पूरी डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं सुबह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो नासिर जी, थैंक यू सना भाई। नाज़रीन, आपने सुनी सना भाई की खूब गुफ्तगू, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के सपोर्ट करें। और अंटिल दुबा द के नेक्स्ट सपोर्ट करे। सपोर्ट करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।